हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीबीएसई का सैम्पल पेपर का पार्ट वन दैट इज सेक्शन ए को बच्चों डिस्कस करेंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ओके बच्चों, तो नाउ वन बाय वन हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी तीन नंबर्स दिए गए हैं एंड द एलसीएम इज 3780। ए बी एंड सी इज गिवन नंबर्स। So if you see, then there is two square in B, A and C also. So what will happen? 3780 upon 2 square बच्चों कितना हुआ 4. So if we divide it by 4, then what is the value? 16 2 20 945. Okay, now this LCM must have 3 7 and 5. तो अब इसको 5 से बच्चों हम डिवाइड करते हैं। तो 5 से अगर मैंने डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1 4 44 40 189. And if we divide this 189 by 7, then this comes out to be 27. अब देखिए ये 27 में आपका 3 की पावर x, 3 एंड 3, तो B एंड C में 3 है लेकिन A में 3 की पावर x है, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। तो 3 की पावर x मस्ट हैव टू बी 27, सो इट मस्ट बी x इक्वल टू 3। सो ऑप्शन इज C इज करेक्ट। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब देखिए ये फिगर होगा वाई एक्सिस, कोई भी पॉइंट होगा, दिस इज 2 यूनिट एक्स एंड 3 टूवर्ड्स वाई। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 3। तो वाई एक्सिस से बच्चों इसकी डिस्टेंस कितनी है? 2 यूनिट की। तो करेक्ट आंसर इज ए। अब क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन कहता है बच्चों, इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर नॉट पैरेलल। तो हमें मालूम है कि कोई भी दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल नहीं होती हैं तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो कभी इक्वल नहीं होगा। तो व्हाट डज इट मीन कि 3/2 कैन नॉट बी इक्वल टू 2k/5। व्हाट डज इट मीन? k कैनॉट बी इक्वल टू 15/4। दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। तो एक सर्कल है, उस सर्कल के सर्कमस्क्राइब कर रहा है ए बी सी डी। तो इस तरीके से बच्चों कोई भी एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। दिस इज ए बी सी एंड डी। द लेंथ बी सी इज 7। अब बी सी की लेंथ 7 दे रखी है, सी डी की लेंथ 4 है, ए डी की लेंथ 3 है। फिगर अप टू स्केल नहीं है, तो ए बी की लेंथ आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए आपको मालूम है कि सर्किल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करे जाते हैं और टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो अगर आप देखें तो ए डी प्लस बी सी लेंथ के इक्वालिटी ऑफ टेंजेंट अगर आप करेंगे तो इन दोनों टेंजेंट का सम जो नेक्स्ट दो टेंजेंट होंगी दैट इज ए बी एंड सी डी, उनके सम के बराबर ही आएगा। तो दैट इज 7 + 3 मस्ट बी इक्वल टू 4 + 6। सो आंसर विल बी 6। देखिए इसको डिटेल में अगर आपको समझना है तो ऐसे समझिए कि जैसे सपोज कर लो बच्चों ये एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, और इस सर्कल पे इस तरीके से कोई ए बी सी डी आपका ड्रॉ किया गया है। दिस इज योर ए बी सी डी। अब देखिए मान लीजिए ये पॉइंट है पी क्यू आर एस, कॉन्टेक्टिंग पॉइंट है। तो ए पी मस्ट बी इक्वल टू ए एस, सिमिलरली बी पी मस्ट बी इक्वल टू बी क्यू। ओके, सो ए बी लेंथ क्या हो जाएगी? ए बी इज ए पी प्लस पी बी, सो ए बी मस्ट बी इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू। तो अभी हम इसको लिखते हैं ए एस प्लस बी क्यू, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से अब देखिए सी क्यू मस्ट बी इक्वल टू सी आर, तो सी क्यू इज इक्वल टू
CR and DR must be equal to DS. तो DR is equal to DS. अब बच्चों इसको अगर हम ऐड करें तो देखिए क्या होगा, CR प्लस DR, CR प्लस DR, दिस इज नथिंग बट इट इज CD, और ये CD किसके बराबर आ गई, CQ प्लस DS। तो अगर अब मैं ए बी प्लस सी डी ऐड करता हूं, ए बी प्लस सी डी, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। दोनों वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए ए एस प्लस डी एस, वट इज ए एस प्लस डी एस इज ए डी, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज नथिंग बट इट इज बी सी। तो अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा, और इसी प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। Now come to the question number 5. Sec theta plus tan theta is x, then sec is theta minus tan theta. So we know that sec square theta minus tan square theta is equal to 1. तो sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta, इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है। सो sec theta minus tan theta 1 अपॉन x के बराबर हो जाएगा। सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट में एक क्वाड्रेटिक यानी एक्स स्क्वायर का टर्म बन रहा है। सेकंड इक्वेशन बी वाले को अगर देखें तो इसमें भी एक्स स्क्वायर का टर्म बन रहा है। सी ऑप्शन को अगर देखते हैं तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर का टर्म्स बनेगा, इसलिए सी भी एक क्वाड्रेटिक है। बट डी में अगर आप देखिए तो ये फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और इसमें मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जा रहा। सो डी इज अ लीनियर इक्वेशन, सो इट इज नॉट अ quadratic. So D is our correct answer. Question number 7. Question number 7 is a very good question. तो now see how to attempt the question number 7. पहले आप देखिए क्वेश्चन 7 को। दो सर्किल के बीच में बेसिकली उसको एरिया निकालना है। तो पहले आप इसको समझते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है, एक सर्कल है बच्चों, इस सर्कल की रेडियस दे रखी है 1, ओके, और जो कॉर्ड है उस कॉर्ड की लेंथ भी है 1 यूनिट। दिस रेडियस इज 1, दिस इज 1, और अगर ये कॉर्ड भी 1 होगी तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल की वजह से π/3। और अगर ये π/3 बनेगा और इससे मैंने सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करी तो वो हाफ ऑफ द कॉर्ड हो जाएगी लेंथ, तो दिस विल बी 1/2। सो बच्चों इसकी परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी √1 - 1/4 बाई पाइथागोरस थ्योरम, दिस कम्स आउट टू बी √3/2। तो जो डॉटेड पोर्शन है बच्चों फिगर में, तो एरिया डॉटेड पोर्शन का कितना हो जाएगा, हाफ r स्क्वायर इंटू थीटा, दैट थीटा इज π/3, क्योंकि सेगमेंट का एरिया क्या होता है बच्चों, r स्क्वायर थीटा अपॉन 2 वेयर थीटा इज इन रेडियन, माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा बच्चों 1, इंटू पर हाइट, हाइट कितनी है √3/2। तो अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू आएगी π/6 माइनस √3/4। ये बच्चों आ रही है एरिया एक पोर्शन का। लेकिन अगर सपोज करिए ये सर्किल, दो सर्किल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों से आपको सेगमेंट मिलेंगे, तो ये एक दो सर्किल के वजह से कितनी एरिया मिलेगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। और अगर आप फिगर में देखिए तो ऐसे ही आपको 4 सर्किल मिल रहे हैं, तो 4 सेगमेंट मिलेंगे, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 इंटू π/6 माइनस √3/4। तो करेक्ट आंसर होगा 8 इंटू π/6 माइनस √3/4, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 फिर एर्थ कहता है, सॉरी एर्थ क्वेश्चन कह रहा है, ए पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज। तो देखिए किसी भी इवेंट के हो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 -
इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी के बराबर होती है। तो इवेंट का होना मतलब कि हमको सम 8 आ जाए। तो देखिए आपको मालूम है अगर दो डाइज आपस में थ्रो कर जाएंगे तो उसका सैंपल स्पेस 36 होगा, और 8 आने की पॉसिबिलिटी देखो बच्चों क्या क्या हो सकती है। 4 4 दोनों पे आ सकता है, 3 5 और 5 3 आ सकता है, 2 6 6 2, ये 5 पॉसिबिलिटीज होंगी जबकि सम 8 आ सकता है। तो सैंपल स्पेस होगा 36, फेवरेबल होगा 5, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/36, तो 8 ना आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 5/36। सो करेक्ट ऑप्शन इज 31/36, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, 2 sin 5x इज इक्वल टू √3। तो बच्चों साइन ऑफ 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, दैट इज साइन 60 डिग्री। तो अगर ये साइन 60 डिग्री है तो 5x 60 डिग्री होगा, तो ऑब्वियसली x 12 डिग्री हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द टू नंबर इज 12 15। तो देखो दो बच्चों नंबर हम ले लेते हैं, x + y इज 12 15 एंड देयर HCF इज 18। इसका मतलब क्या हुआ, x जो होगा वो 81 का एक मल्टीपल होगा, मान लीजिए 81a है, और y भी 81 का मल्टीपल है, लेट इट बी 81 भी। तो x + y का अगर हम देखें तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 81। तो a और b एक दूसरे के प्राइम नंबर होंगे तभी इनका HCF 81 होगा। तो अब आपका देखें तो a + b की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 12 15/81, दैट कम्स आउट टू बी 15। इसका मतलब है अब इन दो नंबर ए और बी का सम 15 होना चाहिए और दोनों प्राइम होने चाहिए। तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, 1 and 14, 4 and 11, 7 and 8, एंड और बच्चों क्या हो सकता है 5 and 15 है ना बच्चों। तो 11 4, 11 4 हो गया, 14 और 1 होगा, 7 और 8 13 एंड 2, 13 एंड 2। तो ये चार पॉसिबिलिटीज देखिए बच्चों आपको ऐसी होंगी जिनका सम 15 होगा और ये एक दूसरे के प्राइम होंगे। तो अगर ये इनमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हम ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको HCF 81 ही मिलेगा। तो कितने क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स, तो पेयर कितने पॉसिबल हैं, 4 पेयर्स आर पॉसिबल। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, कहते हैं इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 51 एंड इट्स वॉल्यूम। तो हमको मालूम है कि कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h, वॉल्यूम इज 85, तो 85 इज इक्वल टू 1/3 πr²। बच्चों क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस दैट इज 51 इंटू h। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, कि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इक्वल टू 0, a और c नॉट इक्वल टू 0। अब कह रहे हैं कि ये आर इक्वल है, इनके जीरोज इक्वल हैं। जीरोज इक्वल कब होंगे, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट बच्चों जीरो होगा, दैट इज b² की वैल्यू 4ac के बराबर आनी चाहिए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में b² जो कि एक पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि किसी रियल नंबर का स्क्वायर है, दैट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव। इसका मतलब है AC प्रोडक्ट का भी साइन पॉजिटिव ही आएगा, और ये तभी पॉसिबल है जब A और C दोनों के साइन सेम होने चाहिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो C and A मस्ट हैव सेम साइन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर कहता है कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल। देखिए इसमें एक सेक्टर का एरिया की बात करिए जिसका रेडियस एंड आर्क लेंथ दी है। तो किसी भी सेक्टर का एरिया जो बच्चों होता है ना वो होता है हाफ r² थीटा, जहां थीटा वो एंगल सेंटर पे बना रहा होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ हाफ इंटू आर थीटा। आर थीटा फिर क्या हो जाएगी, आर्क लेंथ, आर उसकी रेडियस है। तो आपको आर्क लेंथ और रेडियस दे रखी है, तो दिस इज 21 एंड आर्क लेंथ इज 22। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 11 मल्टीप्लाइड बाई 21, दैट कम्स आउट टू बी 231। तो एरिया विल बी 231। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में है कि ABC एंड DEF दो ट्राइंगल हैं जो कि आपस में सिमिलर हैं, और AB की लेंथ 6 है
DE की लेंथ है 9, DF इज 12 एंड EF इज 6। अब हमको मालूम है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियोज इक्वल होते हैं। तो AB अपॉन DE must be equal to BC upon EF and this must be equal to AC upon FD। अब देखिए AB upon DE, what is AB? AB is nothing but it is 6, what is DE is 9, so this ratio is 2/3। तो इसका मतलब है इनकी साइड्स के रेशियो हमेशा 2/3 रेशियो में होंगे। तो अब बच्चों देखिए BC अपॉन EF, this is also 2/3 and what is EF? EF is 6, तो BC will be equal to 6 into 2/3 that comes out to be 4। तो BC की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4। Similarly AC upon FD, this is again 2/3 and FD की वैल्यू है 12, तो AC will be 2/3 into 12 that comes out to be 8। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो पेरीमीटर कितना होगा 8 + 6 + 4 दैट इज 18। सो करेक्ट आंसर इज 18। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। 15 है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी ए वॉवेल इज 2/2x + 1 देन x विल बी। तो अगर आप देखें तो लेटर मैथमेटिक्स में टोटल 11 है और एक लेटर लेना है, तो सैंपल स्पेस तो मेरा बच्चों 11 हो जाएगा। और अगर मैं इसमें वॉवेल देखूं तो 1 2 3 4, 2 ए 1 ई 1 आई, ये 4 वॉवेल हैं। तो फेवरेबल केस वॉवेल होने के कितने हो जाएंगे 4। तो एक लेटर के वॉवेल होने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/11 और वो आपको क्वेश्चन में दी गई है इक्वल टू 2/2x + 1। सो 2, so that is 4x plus 2 is nothing but it is 11, so x comes out to be 9/4। so x की वैल्यू 9/4, that is option B is correct। अब क्वेश्चन नंबर 16 है जो दिया गया है कि पॉइंट्स आपको दिए गए हैं A B C and D के पॉइंट्स दिए गए हैं। तो अगर मैं फिगर बनाता हूं तो आप यहाँ पे फिगर को जरा गौर से देखिएगा बच्चों कि A के कोऑर्डिनेट है 9,0, दैट इज A विच इज 9,0 एक्स एक्सिस पे होगा। B है 9,-6 फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, दैट इज 9,-6। C है -9,0, तो C यहाँ पे होगा कहीं एक्स एक्सिस पे निगेटिव साइड पे -9,0 एंड D इज -9,6। और अगर मैं ABCD को मिलाता हूं, आप ये देखिए, तो दे आर नथिंग बट इनकी दोनों CD एंड AB ये दोनों पैरेलल हैं। सिमिलरली AD एंड CB पैरेलल हैं एंड अपोजिट साइड लेंथ इक्वल हैं, सो दे मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, सो C विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर। अब देखिए मीडियन क्या होता है, मीडियन उसका सारे सम का बीच वाली वैल्यू होती है। तो अगर इसकी वैल्यू 20.5 है और सारे नंबर को हम 2 से इंक्रीज करेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है इसका मीडियन भी 2 से ही इंक्रीज करेगा, ये थ्योरम भी होती है। तो इज इंक्रीज्ड बाय 2, तो 17 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज। तो एक सर्कल है, किसी पॉइंट से उसके सेंटर की डिस्टेंस 41 है और अगर उसकी रेडियस है 9, तो आपसे टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है। तो टेंजेंट की लेंथ बच्चों क्या हो जाएगी √41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 40, क्योंकि 41 का स्क्वायर बच्चों होता है 1681 एंड 9 का स्क्वायर इज 81, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस comes out to be 1600 और उसका स्क्वायर रूट 40, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
अब आपको रीजन और एजर्शन के दो क्वेश्चन दिए गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, एब्सोल्युटली ट्रू। तो एजर्शन में है कि 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज इट ऑलवेज एंड्स विद 5। और रीजन है कि द नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स ए प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स बोथ 2 एंड 5। ये करेक्ट एक्सप्लेन करता है कि 0 तभी होंगे जब उसके फैक्टर 5 एंड 2 होंगे। तो 5 की पावर n में कभी भी 0 नहीं होता है जस्ट बिकॉज उसमें 2 नहीं होता है, तो वो उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20 कि इफ cos a इज इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि cos a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दैट कम्स आउट टू बी साइन स्क्वायर ए। अगर हम दोनों साइड का बच्चों स्क्वायर करें तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू साइन की पावर 4a हो जाएगी, और इस cos स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन की पावर 4a। सो साइन की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी। तो दिया है कि इफ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 इक्वल टू 1, जो कि ट्रू है, हमने अभी प्रूव किया है। और रीजन दिया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, उसी का मैंने यूज भी किया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो इस तरीके से सेक्शन ए को हमने बच्चों डिटेल में सॉल्व किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सेक्शन बी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।